दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पॉवर्टी यानी कि गरीबी की। देखिए बेसिकली हम जब भी जो वर्ल्ड के जो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज की बात करते हैं तो उसमें जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, जो अपना एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हो गई वो होती हैं। तो इसीलिए हमने ये चूज किया है कि हम पहले वर्ल्ड इश्यूज पे बात करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरे टॉपिक को टच करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग जो नेशनल इश्यूज हैं, जो वर्ल्ड इश्यूज हैं, उनकी कॉम्प्लिकेटेड या वो किस रीजन की वजह से होते हैं उन पे बात करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट मिलते रहेंगे हमें। और उससे सॉल्यूशन के साथ साथ और दूसरे वेज भी हम लोग अपने सॉल्यूशन के थ्रू आपको बताएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज जो हमारा इशू है वो है पॉवर्टी। और पॉवर्टी के सबसे पहले हम लोग कॉजेज यानी कि कारण देखेंगे, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उससे होने वाले इफेक्ट क्या होते हैं वो देखेंगे, और द पाथ फॉरवर्ड यानी कि आगे हम किस तरीके से पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं, गरीबी को खत्म कर सकते हैं। उन सारे टॉपिक्स पे वन बाय वन हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए हमारे वीडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटो होता है कि आपको हर एक चीज बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताना और उसके साथ साथ सॉल्यूशन लेके आना। ये जो सारे टॉपिक्स होते हैं, इन टॉपिक्स को हम बहुत ही अच्छे से एग्जामिन करते हैं, उन पे स्टडी करते हैं और फिर आपके लिए लेके आते हैं। तो दोस्तों अगर हम कंपेयर करें इंडिया को और वर्ल्ड को तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। जैसे हम जो बात करें, इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है वो डिफरेंट है, वर्ल्ड की जो पॉवर्टी लाइन है वो डिफरेंट। जैसे हम देखते हैं बीपीएल्स जो होते हैं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि ऐसे लोग जो उस पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनको बीपीएल बोला जाता है, और बाकी लोगों को एपीएल बोला जाता है क्योंकि वो अबव पॉवर्टी लाइन है। तो ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि पर डे अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, अगर आप विलेज में रहते हैं तो आपकी इनकम कितनी होना चाहिए, और वो सारे क्वेश्चन जो पॉवर्टी से रिलेटेड होते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन यानी कि पॉवर्टी होती क्या है एक्चुअल में। यहाँ पर हम आपसे एक डेटा जरूर शेयर करना चाहेंगे, बिकॉज जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं और अगर हम जिस भी कंट्री में रहते हैं, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हमें ये क्लियरेंस होना चाहिए कि हमारी कंट्री की रियल कंडीशन क्या है अभी इस टाइम। तो देखो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो स्टैटिक्स है उसी पे गेम प्ले होता है। अगर हम बात करें स्टैटिक्स की तो जो पॉवर्टी लाइन है वर्ल्ड की, यानी कि जो बीपीएल जिसको माना जाएगा वर्ल्ड में, करेंटली वो है $1.90। इसका मतलब ये हो गया अगर कोई पर डे 158 रुपीज कमाता है तो वो पूरे वर्ल्ड यानी यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग वो पुअर नहीं है, और ये पूरे मंथ का हो गया 4740 रुपीज। ये वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया से तो इंडिया में अगर विलेज में कोई रोज 26 रुपीज अर्न करता है तो वो पुअर नहीं है, और ये मंथ का हो गया 816 रुपीज मंथ में। अगर यही हम सिटी के लिए बात करें, इंडिया में अगर कोई सिटी में रहता है और वो 32 रुपीज पर डे अर्न करता है, यानी कि वो हो गया 1000 रुपीज पर मंथ का। अगर कोई 816 रुपीज किसी विलेज में अर्न करता है पूरे मंथ में, और 1000 रुपीज एक पर्सन अर्न करता है पूरे मंथ में सिटी में, वो पुअर नहीं कहलाएगा, वो बीपीएल लाइन के नीचे नहीं आएगा। ये सब था डेटा स्टैटिक्स, जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज मिले कि पुअरिटी एक्चुअली में रिप्रेजेंट होती है इंडिया में और कितना इम्पैक्ट है वो उसके अंदर। तो अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पुअरिटी। कॉजेज का मतलब होता है क्या कारण होते हैं कि जिससे पॉवर्टी आती है या होने वाली होती है, या क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी होती है। तो चलिए बात करते हैं नंबर 1 रीजन पे। सबसे पहले होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। देखिए ये एक बेसिक सी चीज है, जब आपके पास एजुकेशन नहीं होती है, कोई इंडिविजुअल किसी स्किल को नहीं लेता है या उसके पास नॉलेज की कमी होती है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज कम आती हैं, उसके पास जो जॉब्स होते हैं या एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसकी अपॉर्चुनिटीज कम आती हैं। जब अपॉर्चुनिटीज कम आती हैं तो उसकी जॉब नहीं लगती है, जब जॉब नहीं लगती है तो उसके पास अर्निंग नहीं होती है,
तो ये एक कॉज बन जाता है किसका, पोवर्टी। बात करते हैं नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें जो जॉब्स हैं वो वैसे ही बहुत कम है, तो अगर आप इनसफिशिएंट ऑफ जॉब होने की वजह से किसी रूरल एरिया में रहते हो, और जो जॉब्स की कैटेगरीज होती हैं वो होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल। मोस्टली लोग इंडिया में स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते, जैसे मजदूर हो गए, लेबर हो गए, ये सारी जो क्लास होती है ये इनफॉर्मल सेक्टर में आती है, जिनका कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं मिलती हैं, और इकोनॉमिक जो इनसिक्योरिटी है उसकी वजह से भी, और वो जो डेप्थ होता है किसका, पोवर्टी का, उसके अंदर जाते चले जाते हैं और इसके अंदर फंस जाते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज। हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज होती हैं जब आप अनेबल होते हैं जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं उसको एक्सेस करने के, ड्यू टू द जस्ट बिकॉज ऑफ द मेडिकल की जो एक्सपेंसिव है वो बहुत ज्यादा है, मेडिकल का जो खर्चा वो है वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से बहुत सारी फैमिलीज, अगर वो डिसीजेस हो जाती है, उनको कोई बीमारी हो जाती है, तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं ले पाते, प्रॉपर उनके पास एक्चुअली इतने सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं होते कि वो उस पर खर्चा कर सकें, उसको ठीक कर सकें, और ये बन जाता है थर्ड रीजन इसका, हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज का। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो वो है सोशल इनइक्वालिटी। जैसे कि आपको पता है इंडिया में रूटेड रहा है, मतलब जड़ों में हमारी एक सोशल इनइक्वालिटी रही है। हमने स्टार्टिंग से वर्ना सिस्टम को फॉलो किया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य को कैटेगराइज करते रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा हम लोग जेंडर के बिहाफ पे भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कास्ट के बिहाफ पे भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और बहुत सारे चीजें होती हैं जिसके बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और यही कई लोगों का रीजन होता है कि वो प्रॉपर अपनी जो उनके अंदर एबिलिटी होती है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उसको बाहर इनहेंस नहीं कर पाते, बाहर नहीं निकाल पाते, और वो फिर जो सोसाइटी होती है उसके अंदर पुअर रह जाते हैं। नंबर 5 की अगर हम बात करें वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई भी कंट्री अगर ग्रोथ करेगी तो उसका एक बेसिक रीजन होगा वहां पर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी रहे, और लोगों के बीच में, मतलब आपस में लोग लड़ाई नहीं करें, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं। अगर किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी, मतलब बार बार सरकारें आएंगी या फिर जाएंगी, तो वो ऑटोमेटिकली कंट्री और कंट्री के रहने वाले लोग गरीब हो जाएंगे। तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग नंबर 6 यानी लैक ऑफ द बेसिक सर्विसेज। किसी भी कंट्री में या किसी भी एरिया में अगर बेसिक जो सर्विसेज होती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सैनिटेशन हो गया, या फिर क्लीन वाटर हो गया, अगर इन चीजों की कमी होती है तो वो एरिया और वहां के रहने वाले लोगों को पुअर बोला जाता है या फिर पुअर समझा जाता है। इसीलिए जिस भी कंट्री या एरिया में आप रह रहे हैं उसके लिए आपको बेसिक जो चीजें होती है इनका ध्यान रखना पड़ता है, जैसे रोड हो गया, वाटर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद सैनिटेशन हो गया। इन चीजों से आप पुअरिटी होती है, आप उसको उस एरिया को बोल सकते हैं कि वो पुअर एरिया है, क्योंकि वहां पर बेसिक चीजें नहीं मिल रही हैं। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो वो होता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पुअरिटी। तो अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पुअरिटी, मतलब जो पुअरिटी है उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है किसी भी नॉर्मल लाइफ पे। तो सबसे पहले अगर हम जब बात करें तो वो होती है हेल्थ इनइक्वालिटीज। देखिए, हम अगर दो फैमिलीज को कंपेयर करें, रिच और पुअर, तो उसमें आपको कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे। वो डिफरेंसेस आपको बेसिकली यूं ही मिल जाएंगे, मतलब जैसे हम उनको कंपेयर करेंगे ऊपर ऊपर से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फैमिली बेटर इंप्रूवमेंट हुआ है। तो जैसे नंबर 1 पे अगर हम बात करें, तो जैसे अगर हम बात करें हेल्थ इनइक्वालिटीज की, तो जो अगर मान लो किसी फैमिली को अच्छी जो प्रोटीन है वो नहीं मिलता, न्यूट्रिशन बहुत अच्छे नहीं मिलते, तो वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, और न्यूट्रिशन की कमी के साथ साथ उनके अंदर बहुत सारी डिसीजेज आ जाती हैं और बीमारी आ जाती है, कम उनकी जो लाइफ का जो स्पैम होता है वो कम हो जाता है, और बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम एजुकेशन बैरियर्स की बात करें तो जो गरीब बच्चे होते हैं, जो पुअर फैमिलीज होती हैं, वो बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करती हैं अपने बच्चों की एजुकेशन। जब एजुकेशन पे स्पेंड आप पैसे नहीं करोगे
तो ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन पे, उनके बच्चे ज्यादा आगे बढ़ेंगे एज कंपेयर टू द उन लोगों पे, अगर हम उनसे कंपेयर करें जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। सिंपल सी बात है, आपके पास जितनी नॉलेज होगी, जितना आपके पास एजुकेशन होगी, आप उतना ही आगे बढ़ोगे। ये जो बैरियर है, एजुकेशन बैरियर, ये एक मेजर बैरियर है पुअरिटी के लिए, क्योंकि इससे गरीब लोग तो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और जो रिच हैं वो रिच होते जा रहे हैं, यानी अमीर होते जा रहे हैं। इस पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बात करते हैं सोशल एक्सक्लूशन, यानी कि हमारी जो सोसाइटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, उसमें डिवाइडेशन है। मतलब बहुत सारे लोग, जो कास्ट होती है, क्रीड होती है, रिलीजन होती है, उसके बिहाफ पे एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये एक बैरियर बनता है किसी भी नॉर्मल पर्सनालिटी को, किसी भी लोग को, किसी भी पर्सन को आगे जाने में, और वो सिर्फ अपने ही एक एरिया तक लिमिट हो जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसको वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ही आगे लेके जाने नहीं दे। कंट्री में पुअर हैं लोग, तो वहां पर क्राइम और अनरेस्ट की जो सिचुएशन होती है वो बनी रहती है, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा, तो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि उसको ना चाहते हुए भी क्राइम की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी गवर्नमेंट की। अगर हम स्टैटिक्स यानी कि डेटा की बात करें, तो जो कंट्री जहां पर बहुत ज्यादा रिच लोग रहते हैं, जहां की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वहां आपको क्राइम भी कम मिलेगा और अनरेस्ट भी कम मिलेगा, लोग भी हैप्पियर रहेंगे, खुश रहेंगे ज्यादा। आगे बात करते हैं हम लोग लिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, किसी भी कंट्री में जितने भी उसके सिटीजन होते हैं वो सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि उस पूरी कंट्री की ग्रोथ वो करें, बट अगर उस कंट्री में एक पोर्शन या कुछ लोग अगर पीछे छूट जाएंगे तो वो कंट्री फिर उस लिमिटेड उसकी ग्रोथ होगी। यानी कि जो पुअर लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन भी कंट्री में होना चाहिए, जिस तरीके से रिच का होता है या किसी दूसरी क्लासेस का होता है जिनके पास पैसा हो। जो भी ऐसे लोग हैं जो पुअर हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए जिससे वो बाहर निकलें, जिससे उनकी ग्रोथ हो और पूरी कंट्री की ग्रोथ। ये सारे रीजंस हो सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए हैं, जो पुअरिटी हो सकती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, वो हमने आपसे डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी और आपका जो देखने का नजरिया है वो बिल्कुल बदल जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे उनको भी बहुत अच्छी और सिंपल लैंग्वेज में ये नॉलेज मिल सके। और अब हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के कंक्लूजन वाले पॉइंट पर, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं, इसका एंड अप कर सकते हैं और बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स से आप इसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और एक जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या स्टेप्स लेना चाहिए कि जिससे पॉवर्टी को बिल्कुल एरिडिकेट यानी कि खत्म कर दिया जा सके। तो आइए हम लोग बात करते हैं नंबर 1 यानी कि एजुकेशन एंड द स्किल डेवलपमेंट। जो भी गवर्नमेंट है या फिर आप अगर सेल्फ भी है, तो आपकी एक ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो एजुकेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा लें और उसके साथ साथ एक स्किल वाली चीज को सीख ले, जिससे आपकी लाइफ में भी बेटर रहेगा। और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी अनएजुकेटेड बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही, उन पे कहीं ना कहीं से फोकस करे और कोई ऐसा प्लान बनाए कि जिससे उनको एजुकेशन लाइन में लेके आया जा सके और इन बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ कोई स्किल प्रोग्राम में भी जोड़ा जाए, जिससे इनको एजुकेशन के साथ साथ इनका स्किल डेवलपमेंट भी हो। गवर्नमेंट को इस तरीके की स्कीम्स बनानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉफिट मिले या बेनिफिट मिले और वो एजुकेटेड हो। बात करते हैं नंबर 2 पे, यानी कि सोशल सेफ्टी नेट। देखिए, इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं होता जिसको पुअर रहना है, तो अगर मान लीजिए आपके आसपास भी या कंट्री में कहीं भी कोई ऐसा पुअर है, उनको बेसिक सेफ्टी नेट्स देना चाहिए, जैसे उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए तो जो भी चीजें मिल रही है वो ऐसी कोई चीप मिल जाए, कम सस्ती चीजों पे मिल जाए, और जिसको भी नीड होती है बेसिक उसको हैंड टू हैंड फंड ट्रांसफर करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो इस जो पॉवर्टी वाला जो सेक्शन है इससे निकल सके। और जब वो पॉवर्टी से निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के लिए भी अच्छा करेंगे और दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा। बात करते हैं हम लोग एम्पावरिंग वुमेन। देखिए,
इस पूरी सोसाइटी में, हमारे यहाँ पर ही नहीं पूरे वर्ल्ड में स्टार्टिंग से जो वुमेन्स हुए हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरीके की स्कीम्स बनाए जहां पर जो वुमेन्स है उनको एम्पावर मिले, जो जेंडर इनइक्वलिटी होती है उसको फेस करना नहीं पड़े, तो ऑटोमेटिकली जो ये वुमेन्स हैं ये अच्छे सोसाइटी में लोगों को बनाएंगी, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगी और ये खुद भी एक जो बैरियर है उससे बाहर निकलेगी और आगे का सोचेंगी। नेक्स्ट नंबर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। देखिए, जो भी ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर पुअर लोग रहते हैं, पुअरिटी जहां पर है, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को उन एरियाज को डेवलप करना चाहिए, जिससे उनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और जब स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उनको एक लेवल पे आने की वो कोशिश करेंगे, जिससे वो खुद भी चाहेंगे, एफर्ट लगाएंगे कि वो कैसे ना कैसे इस पॉवर्टी से बाहर निकलें। ऐसे एरियाज को गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करके उन एरियाज को मार्क करके और उन एरियाज में पर्टिकुलर डेवलपमेंट करें इंफ्रास्ट्रक्चर। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, किसी भी कंट्री को जो ग्रोथ होती है वो अगर सस्टेनेबल यानी लगातार होगी तो उस कंट्री में ऑटोमेटिकली पूरी कंट्री में जीडीपी भी बढ़ेगा वहां का, और वहां पे लोग भी जो पॉवर्टी है उससे बाहर निकलेंगे। इसलिए किसी भी कंट्री को चाहिए कि वो जॉब क्रिएशन करें, एंटरप्रेन्योरशिप लगाए कंटिन्यूअसली। जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक ओपन डोर रहना चाहिए, जिससे ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग आपके यहाँ पूरी कंट्री में जो कंपनीज है उनको लेके आए, जिससे सारी कम्युनिटीज का अपलिफ्टमेंट होगा, लोग आगे बढ़ेंगे। और जो लोग हाशिए पर हैं, मतलब जो नीचे नीचे लोग हैं, वो कार्टर भी ऑटोमेटिक बाहर निकल के आएगा अगर इस तरीके के स्टेप्स लिए जाए। बात करते हैं हम लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने के लिए या फिर एरेडिकेट करने के लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसको अपने डिसीजन स्ट्रांग वे में लेना चाहिए। और अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको हैंड टू हैंड रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं तो लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, वो आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है। जिस भी सोसाइटी में जो गवर्नमेंट होगी वो वीक रहेगी, और जिस सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे वहां पर जो ग्रोथ होगी वो अच्छी नहीं होगी, और डे बाय डे कंट्री डिक्रीज, यानी कि उसमें और ज्यादा पुअर बढ़ते जाएंगे। तो गवर्नमेंट जो भी अपनी स्कीम्स बनाए उसमें इन सब चीजों का ध्यान रखें, जिससे आप लोगों के लिए भी बेटर होगा और गवर्नमेंट के लिए। तो आप भी, ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसी गवर्नमेंट को चूज करें जो कि स्टेबल रहे, और ऐसी गवर्नमेंट का चूज करें जो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती हो, ना कि बढ़ाती हो। जब गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेगी तो वहां पर पीस रहेगी, फिर अगर पीस रहेगी तो वो कंट्री या वो एरिया या वो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के लोग आगे के बारे में सोचेंगे, ना कि आपस में लड़ने के बारे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस वीडियो के एंड पे, जो कि है कंक्लूजन, यानी कि इस पूरे वीडियो का निचोड़ क्या है। जैसा कि हमने देखा इस वीडियो में कि पॉवर्टी ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट है सिर्फ उसकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बाहर आने। इसमें सबसे पहले इनिशिएटिव यानी कि स्टेप्स हम सबको लेना पड़ेगा, और जितने भी बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसमैन या फिर इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, उन सबको मेजर स्टेप्स लेना पड़ेंगे इसको खत्म करने के लिए। एक बार अगर हम सब लोग इसको ठान लेंगे अच्छे से तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी निकल सकती है। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग ये कर सकते हैं कि हम अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको एजुकेट करें, उनको बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, और जो बेसिक नॉलेज है एटलीस्ट वो तो दे दें, जिससे वो लोग जो गरीबी से निकल के आएंगे वो उनसे जुड़े हुए कारणों को, रीजन को, और जो उनके रिजल्ट होते हैं उनको समझेंगे, और ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे आगे जाकर कि वो दूसरे पुअर्स को या गरीबों को उस कंडीशन से निकाल के लेके आ। तो ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा, छोटा सा एक हमारी तरफ से वीडियो था बताने के लिए आपको कि पॉवर्टी होती क्या है, उसको कैसे आप फाइट कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस।